केवल जाने जानने से ना जुड़े और मुक्त रहे। सभी लोगों अज्ञानी शरीर और विचारों पर निर्भर होते हैं और भ्रमवश उन्हें में मानते हैं। ज्ञानी व्यक्ति जागरूक होते हैं, विचारों की प्रक्रिया को देखते हैं और पहचानते हैं कि उनका कोई स्वामी कोई मैं नहीं। सभी को नमस्कार। आज 1 जनवरी 2568 है। ये नया वर्ष 68 की शुरुआत है। जीवन अब भी वैसा ही है, लेकिन हमें जीवन के सार को जानना होगा जो हमारे मूल तत्व का आधार है। हमारी यात्रा कई वर्षों से चल रही है। कुछ लोग 60, 70, 80 वर्ष के हो चुके हैं। हम सब क्या खोज रहे हैं? क्या जीवन का उत्तर मिल गया है? क्या वो सत्य हृदय में पूरी तरह प्रकट हो चुका है? क्या ये हृदय में पूरी तरह प्रकट हो चुका है कि हम फिर से जन्म नहीं लेंगे, फिर से दुख में नहीं लौटेंगे? क्या ये स्पष्ट हो चुका है कि हम अब किसी भी शरीर को नहीं अपनाएंगे? यदि ये अभी तक हृदय में पूरी तरह प्रकट नहीं हुआ है, तो समझिए कि अब तक का जीवन व्यर्थ ही बीता है। हम कितने भाग्यशाली हैं कि मानव शरीर में जन्म लिया, इसमें निवास किया। ये शरीर अधिक समय तक नहीं टिकता, परंतु एक ऐसी सत्ता है जो सदा अडिग है। न वो जाती है, न आती है, न जन्म लेती है, न मरती है, न मरती है, न अंधकार है, न प्रकाश। वो इसी में है, समय रहित। समय का कोई विस्तार नहीं होता, वो बिना आकार का होता है। उसे किसी भी वस्तु का सहारा नहीं चाहिए, न शरीर का, न किसी अवस्था का। ये एक ऐसी प्रकृति है जो कभी कुछ नहीं बनी, जो पूर्ण और परिपूर्ण है और केवल खोजे जाने की प्रतीक्षा में है। क्या हमने इस प्रकृति को प्रत्यक्ष अनुभव किया है? यही प्रकृति हमारा चित्त है। इसे चित्त कह सकते हैं, जीवन तत्व कह सकते हैं, या हमारे मूल तत्व का नाम दे सकते हैं। इसे आत्मा भी कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें कोई भाषा नहीं है, सिर्फ पारदर्शिता और पवित्रता है। ये प्रत्येक वस्तु का मूल तत्व है। मैं इसे जीवन तत्व कहता हूँ। वही है, ये मूल तत्व ही हर वस्तु का आधार है। सारे तत्व इसी मूल तत्व से उत्पन्न हुए हैं। कहा जाता है कि पूरा ब्रह्मांड इसी मूल तत्व से उत्पन्न हुआ है। ये वही प्रारंभिक तत्व है। यदि हम पूरे ब्रह्मांड को मिटा दें, सूर्य को मिटा दें, ब्लैक होल्स को मिटा दें, सारे तारों और उनकी धूल को मिटा दें, अंधकार और प्रकाश को भी मिटा दें, तो हम उस मूल तत्व को पाएंगे। वो पारदर्शी है, वो हर वस्तु में समाहित है। वो एक ऐसा सूक्ष्म और निर्मल तत्व है जो ना आकार रखता है, न समय का बंधन, न कोई दूरी। वही संपूर्णता है। हम सब उसी में स्थित हैं। क्या हम जानते हैं कि हम ही वो जीवन तत्व हैं जो अत्यंत पारदर्शी और शुद्ध है? इस पारदर्शिता और शुद्धता में क्या हम शुद्धता शब्द का वास्तविक अर्थ समझते हैं? ये एक ऐसी निर्मलता है जो किसी भी चीज से मिश्रित नहीं है। इसे शून्यता भी कहा जा सकता है, पर यह वो शून्यता नहीं है जिसे हम भाषा से समझने की कोशिश करते हैं। ये एक ऐसी पवित्रता है जिसमें कोई भी अवस्था नहीं है, न गति है, न आना है, न जाना। गति संभव ही नहीं है, क्योंकि ये तत्व स्वयं संपूर्णता है। ये तत्व ऐसा ज्ञान है जिसे हमने कभी वास्तव में नहीं जाना। हम तो अब तक केवल तर्क, मस्तिष्क और शरीर के सहारे ही समझने की कोशिश करते रहे हैं। क्या ये सत्य नहीं है कि हर वस्तु भौतिक तत्वों पर आधारित है? ये शरीर भी एक भौतिक तत्व है जो इस पृथ्वी पर निवास करता है, और स्वयं पृथ्वी भी एक भौतिक तत्व है जो एक पारदर्शी शून्यता में स्थित है, जो मूल तत्व है। संपूर्ण ब्रह्मांड भी उसी पारदर्शी शून्यता में स्थित है जो उस मूल तत्व का ही रूप है। यहाँ तक कि ये शरीर भी उसी पारदर्शिता में आधारित है। ये सब उसी मूल तत्व से उत्पन्न हुआ है, उस जीवन तत्व से जो पूर्ण रूप से शून्य, पारदर्शी और पवित्र है। जिन वस्तुओं का आकार और विस्तार है, जिन्हें हम गैलेक्सी कहते हैं, उनका भी हम मापन दूरी के आधार पर ही करते हैं, है ना? ये पूरा ब्रह्मांड भी यह वास्तविकता है कि हम ही सब कुछ हैं और ये सब कुछ हमारे भीतर ही स्थित है। ये सदा से हमारे साथ है। ये प्रकृति हमारे भीतर पहले से ही है। हम पहले से ही इस संपूर्णता के साथ एकाकार हैं। हमें केवल धारा के विपरीत जाकर भीतर जागना है, सिर्फ भीतर की ओर ध्यान देना है। हमने इस संसार में बहुत कुछ सीखा है जिसे हम बाह्य ज्ञान कहते हैं। हो सकता है कि हमने बहुत कुछ जान लिया हो, परंतु जो ज्ञान हमारे पास है वो केवल एक छोटा सा अंश है उस असीम ज्ञान का। क्या आप इसे समझते हैं?
मान लीजिए कि हम चाहे जितनी बार भी बाहरी दुनिया को जानने का प्रयास करें, चाहे कितनी बार भी शरीर बदलें, फिर भी ये ज्ञान कभी पूर्ण नहीं होगा। लेकिन हमारे भीतर एक ऐसी प्रकृति पहले से ही है जिसे हम पहचान ही नहीं पाए। वो है जीवन तत्व, जो शून्य, पारदर्शी और पवित्र है। यदि हम इस जीवन तत्व को जान लें, विच केवल क्षण भर में ही अनुभूत किया जा सकता है, तो हम संपूर्णता को समझने लगेंगे। तब चाहे हम संसार में लाखों वर्षों तक या अनंत काल तक भी कुछ सीखते रहें, वो कभी पूर्ण नहीं होगा। लेकिन इस एक तत्व को जान लेने से ही सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। बाहरी दुनिया की बात करें तो समय का सार इस बात में समाहित है कि आप मेरे द्वारा बताए गए हर एक टेप को सुनें। मैंने हर टेप में यही प्रयास किया है कि आप थोड़ा बहुत आंतरिक रूप से जानने का प्रयास करें। सिर्फ बाहरी चीजों को ही मत सीखिए, क्योंकि बाहरी सब कुछ वास्तव में भीतर से ही उत्पन्न हुआ है। वो सब कुछ उसी मूल तत्व से उत्पन्न हुआ है। जैसे कि हमारे शरीर का उदाहरण लें, जब हम शरीर के सबसे छोटे हिस्से को जानना चाहते हैं तो हम डीएनए तक पहुंचते हैं, जिसे मानव शरीर की सबसे सूक्ष्म इकाई माना जाता है। परंतु इससे भी सूक्ष्म कुछ हो सकता है। मान लीजिए कि डीएनए ही सबसे सूक्ष्म इकाई है, तो यही वो मूल तत्व है जिससे शरीर की समस्त संरचना जन्म लेती है। ये वो ज्ञान है जो हमें शरीर के मूल स्रोत को जानने के रूप में मिलता है। लेकिन जीवन का मूल स्रोत क्या है और जीवन कहाँ से उत्पन्न हुआ? जीवन किसी डीएनए से उत्पन्न नहीं होता। जीवन किसी भौतिक तत्व से भी उत्पन्न नहीं होता। जीवन किसी ऊर्जा से भी नहीं उत्पन्न होता। जीवन स्वयं में एक मूल प्रकृति है, एक ऐसी प्रकृति जो सभी वस्तुओं से पहले से विद्यमान है। और जब हम इस जीवन तत्व को खोज लेते हैं, जो कि मूल तत्व है, तब हमें इसका अनुभव होता है जब हम भीतर की ओर ध्यान देते हैं। बस इतना ही करना है कि इस पल में देखें, क्या आप मेरे शब्दों को सुन रहे हैं? इस समय सुन रहे हैं, बिना किसी प्रयास के, है ना? इसके लिए आपको सुनने की कोशिश करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सुनना अपने आप हो रहा है। यही तो है जिसे हम कहते हैं आवाज सुनना, है ना? आइए अब हम आवाज सुनना जैसे शब्द को हटा दें। हमें कानों की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ उस ध्वनि पर टिका हुआ एक अनुभव चाहिए। आप देखेंगे कि ये अनुभव, ये ध्वनि का बोध पहले ही घट चुका है। क्या आप इस क्षण में देख पा रहे हैं क्या है जो इस ध्वनि को जान रहा है? क्या है वो? और यहीं से आप जीवन तत्व को धीरे धीरे पहचानने लगेंगे। यदि जीवन को शरीर की आवश्यकता न हो तो आप आंखें बंद करके देख सकते हैं। शरीर लुप्त हो जाता है, फिर भी जीवन का बोध बना रहता है। चाहे आप कितनी भी शांत जगह पर हों, फिर भी ये अनुभव बना रहता है कि जीवन है। यह जो अनुभव अभी ध्वनि को जान रहा है, यही जीवन तत्व की अवस्था है। यदि जीवन की एक विशेषता है दैट वो जान सकता है, तो जानने की यह प्रक्रिया ही जीवन तत्व की अवस्था है। परंतु ये स्वयं जीवन तत्व नहीं है। इस बिंदु को भली भांति समझिए। ये जो अभी ध्वनि को जान रहा है, वो बिना किसी प्रयास के जान रहा है। बस देखिए, वो अपने स्वभाव से जानता है। न ये मैं है, न कोई व्यक्ति। यहाँ कोई मैं नहीं है। केवल एक गहराई से अनुभव हो रहा है, एक जीवित अनुभूति जो अभी किसी वस्तु को जान रही है। हम इसे ध्वनि कह सकते हैं। पर आइए अब सोच को त्यागें, कोई विचार न करें, कोई प्रयास न करें। मैं आपको सोचने या याद रखने के लिए नहीं कह रहा हूं। ये ज्ञान समझ से जुड़ा है। यदि आप जीवन तत्व को जानना चाहते हैं तो आपको भीतर जाना होगा। केवल अनुभव का सहारा लीजिए, सिर्फ अनुभव करें और समझें। मैं इस भाषा में इसलिए समझा रहा हूं ताकि आप समझ सकें, लेकिन ये भाषा भी जीवन तत्व की ही एक अवस्था है। जो शब्द आप सुन रहे हैं वे जीवन तत्व की अभिव्यक्ति हैं, पर वे स्वयं जीवन तत्व नहीं हैं। ये जो ध्वनि निकल रही है वो हम नहीं हैं, और ये ध्वनि भी नहीं है। इसे भली भांति समझिए। इस ज्ञान को कृपया किसी और चीज से तुलना न कीजिए। हमें किसी भी प्रकार के मानवीय ज्ञान को पूरी तरह छोड़ देना होगा। वह सारा ज्ञान जो मनुष्य के रूप में हम उपयोग करते हैं, उसे त्याग देना होगा। हमें केवल अनुभव का सहारा लेना है। उदाहरण के लिए केंचुए को लें, एक ऐसा केंचुआ जो जमीन के नीचे रहता है, जिसकी आंखें नहीं होती। वो केवल अपनी अनुभूति से जानता है। वो महसूस करता है और यही उसका जानना है। उसकी ये अनुभव की प्रक्रिया ही उसकी अवस्था है। वो हर चीज को अनुभव करके समझता है। जो कुछ भी उस पर प्रभाव डालता है वो उसे अनुभव से ही समझता है। हम भी बस यही उपयोग करते हैं, सिर्फ अनुभव।
मुझे उन टेप्स को साझा करना है जिनमें मैंने जीवन के सार, विश्व शांति के सार और सार्वभौमिक सत्य की बात की है, ताकि सभी दुखों और जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल सके। हम फिर से जन्म नहीं लेंगे। जो कुछ भी मैंने कहा है उसे सब तक पहुंचाना चाहिए। मैंने इन टेप्स को बहुत बड़ी संख्या में तैयार किया है। अब तक लगभग 500 टेप बन चुके हैं। लेकिन अब मैं जीवन के सार को बहुत सरल भाषा में साझा कर रहा हूं, बिना किसी धर्म का उल्लेख किए, ताकि बच्चे भी इसे समझ सकें। हर उम्र, हर लिंग के बच्चे सुन सकते हैं। मैं चाहता हूं कि मेरे टेप्स को इस धरती के हर शिक्षा प्रणाली में शामिल किया जाए। बच्चे, बुजुर्ग, विकलांग, महिलाएं, पुरुष, हर कोई सुन सकता है। हर लिंग, हर उम्र, हर मत, हर धर्म, हर जाति, हर राष्ट्र के लोग इसे सुन सकते हैं। मेरे टेप्स को हर धर्म के भीतर फैलाना चाहिए, सभी को सुनना चाहिए, क्योंकि ये वही है जो हर किसी के भीतर पहले से मौजूद है। आइए हम अपनी सारी मान्यताओं को एक ओर रख दें और सुने उस सत्य को जो हमारे भीतर पहले से ही विद्यमान है। जीवन तत्व, ये हर किसी के पास है, लेकिन हम इसे नहीं जानते। हम इसके बजाय विश्वासों पर निर्भर हो जाते हैं, जैसे कि ये पेड़ कोई शक्ति रखता है, या कोई अदृश्य सत्ता ने इस दुनिया को बनाया है, या ये विश्वास कि हमारे लिए कहीं कोई स्थान सुनिश्चित है। हम विश्वास करते हैं कि ये दुनिया ऐसी है या वैसी होगी, ये शरीर ऐसा है या वैसा होगा, हमारा जीवन ऐसा है या वैसा। जो कुछ भी हम मानते हैं वो सब कुछ केवल विश्वास पर आधारित है, जबकि हम अब तक नहीं जानते कि वो सत्य है या असत्य। इसलिए हमें अपने सारे ज्ञान को एक ओर रख देना चाहिए। हमें बस अपने भीतर की ओर झुकना है, जैसा वास्तव में है उसे जानना है। इसके लिए किसी विश्वास की आवश्यकता नहीं है, किसी विचार की भी नहीं। न सोचने की जरूरत है, न याद रखने की। बस भीतर जानो, जैसा वो है वैसा ही जानो। केवल जानो, केवल देखो और सत्य को देख पाओ, जैसे हम बस शांत होकर कुछ देख रहे हों। आइए हम अपनी दृष्टि को धीरे धीरे इधर उधर घुमाएं, बाएं से दाएं, दाएं से बाएं। धीरे धीरे देखें, आकाश को देखें, पेड़ों को देखें, इस दुनिया की हर वस्तु को देखें। बस देखें धीरे धीरे। क्या हम सत्य को देख पा रहे हैं? किसी विचार की जरूरत नहीं है। आइए अपने विचारों को पूरी तरह मिटा दें, स्मृतियों को हटा दें, विश्वासों को हटा दें। केवल अनुभव करें, सिर्फ जानें। जब हम केवल शांत भाव से देख रहे होते हैं, क्या हम सत्य को देख सकते हैं? ये वैसा ही है जैसा है। बस देखिए, कोई कहानी नहीं है। जब हम हर वस्तु को निहारते हैं तो वो सब कुछ जानता है ना? वो सब कुछ जानता है, लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं होता। वो बस जान रहा है, शांत भाव से इस क्षण में जब हम सब कुछ देख रहे हैं। वो बस जान रहा है, एक खाली जानना, बिना किसी विषय के, बिना किसी कहानी के। और हम उस आंतरिक शून्यता को देख सकते हैं, वो खालीपन जो भीतर विद्यमान है। तब हम धीरे धीरे इस संसार की हर चीज से मुक्त होने लगते हैं। जरा देखिए, वो सब कुछ जानता है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि वो क्या जानता है। उसमें कोई भाषा नहीं है जो बताए कि ये क्या है, उसमें कोई अर्थ नहीं है। क्या आप इसे देख सकते हैं? ये एक ऐसी सच्चाई है जो किसी सोच पर आधारित नहीं है। इसमें किसी भी विचार की जरूरत नहीं होती। ना सोचने की जरूरत है, ना बोलने की। इस आवाज को भी मिटा दीजिए जो अभी सुनाई दे रही है मन के भीतर। आइए इस ध्वनि को मिटा दें, उस आवाज को मिटा दें जो अभी बाहर निकल रही है। सिर्फ अनुभव बचा रह जाए, और वो अनुभव आंखों के माध्यम से जाने। अब सब कुछ देखें, हर वस्तु को बराबर मानकर। ये कोई भेद नहीं करता कि क्या क्या है। क्या आप इसे देख पा रहे हैं? बस जानना है, लेकिन ये जानना किसी विशेष चीज का नहीं है। ये केवल जानना है जिसमें कोई अर्थ नहीं है, इसमें कोई दुख नहीं है। न कोई दुख, न कोई भेद, न कोई कहानी। क्या कोई इस क्षण में इस दुख से मुक्ति का अनुभव कर सकता है? क्या कोई ये जान सकता है कि वो कौन है जो जान रहा है? बस अवलोकन करें, सिर्फ अनुभव करें। अब धीरे धीरे अपनी दृष्टि को चारों ओर घुमाएं और महसूस करें। लगातार कोई भाषा नहीं है जो बताए कि वो क्या जान रहा है। और फिर वहां एक गहराई से शांति और ठहराव होता है। वहां खालीपन है, एक खुलापन, और वो अपनी स्वाभाविक प्रकृति से जानता है। वहां मैं जैसा कुछ नहीं है, केवल वो प्रकृति है जो अभी जान रही है। और वो कुछ ऐसा जान रही है जिसके लिए कोई भाषा नहीं है।
क्या कोई इस सत्य को देख सकता है? क्या किसी की आंखों से आंसू बह निकले? क्या कोई उस पारदर्शी उज्ज्वल अनुभूति को महसूस कर पाया? एक जीवन का अनुभव जो खाली है, निर्मल है और पवित्र है, और फिर आंसू बहने लगे हर चीज से मुक्त होने के अनुभव में। ओह, मुझे बहुत खुशी है उन सब के लिए जो इस बिंदु तक पहुंच सके। आपने इस बिंदु को पार कर लिया, मैं आपको बधाई देता हूं। जो कोई भी इस भीतर की स्वाभाविक प्रकृति का अवलोकन कर सका, जो इसे देख सका और जो जीवन तत्व इस मूल तत्व को अनुभव कर सका, वो धन्य है। जीवन तत्व की ये विशेषता, ये मूल स्वरूप वास्तव में वर्णन से परे है, लेकिन मैं इसे इस तरह कह रहा हूं ताकि आप इसे जान सकें, क्योंकि मैंने स्वयं वर्षों पहले 10 या 10 से अधिक वर्ष पहले भीतर जाकर इसे जाना। उस समय मैंने स्पष्ट रूप से देखा वो आंतरिक आवाज, वो ध्वनि जिसे हम अंदर सोचते हैं, जिसे हम बोलते हैं। क्या आपने कभी उस आंतरिक आवाज को देखा है? आइए हम अब उस ध्वनि को जानें जो भीतर बोल रही है। भीतर देखिए, कौन है जो भीतर बोल रहा है? क्या आप इसका अवलोकन कर सकते हैं? हमारे मन के भीतर लगातार कोई आवाज बोल रही होती है। कभी वो सोचती है, उफ, थक गया हूं, उठने का मन नहीं हो रहा। फिर अचानक ख्याल आता है, आज तो ठंड बहुत है। फिर सोच उठती है, आज क्या खाऊं? पिज्जा ठीक रहेगा या फिर समोसा या चावल और सब्जी? फिर आता है, आज कॉफी पीनी चाहिए। फिर सोचते हैं, कहाँ घूमने जाएं? आज तो घर साफ करना होगा, झाड़ू पोंछा भी लगाना है। क्या आप इस प्रकार की आंतरिक आवाज को देख सकते हैं? या कभी ये सोचता है, काम से ऊब गया हूं, काम नहीं करना चाहता। फिर आता है, कैसे पदोन्नति मिले? ज्यादा सैलरी चाहिए, नौकरी छोड़ दूं क्या? क्या नई नौकरी बेहतर होगी? क्या आप उस सोच को देख सकते हैं जो ऐसे सवाल उठाती है? मैंने इसे भीतर से देखा है, बस देखा, कुछ नहीं किया, केवल भीतर से जाना। उस भीतर की आवाज को देखा, वो लगातार बोलती रहती है। सुबह उठने से लेकर सोने तक वो लगातार चलती रहती है, और जब हम सो जाते हैं तो पता नहीं वो कहाँ चली जाती है। ये आवाज लगातार बोलती रहती है तब तक जब तक हम गहरी नींद में नहीं चले जाते। जब हम गहरी नींद में होते हैं, क्या आपने देखा है, सब कुछ मिट जाता है। शरीर नहीं होता, आवाज नहीं होती, कोई कल्पना नहीं होती, कोई भावना नहीं होती, कोई जानने की अवस्था भी नहीं होती, कुछ भी नहीं होता, सब कुछ गायब हो जाता है, मानो हमें शटडाउन कर दिया गया हो। सब कुछ शांत, और हम पूरी तरह से लुप्त हो जाते हैं। मैं ये केवल सत्य के आधार पर कह रहा हूं। मैं आपसे ये सब मानने के लिए नहीं कह रहा हूं, बिल्कुल नहीं। विश्वास करना मना है, क्योंकि हम एक ऐसे संसार में रहते हैं जो विश्वासों पर टिका है। हम मानते हैं कि अगर हम ये करें तो आगे चलकर वो होगा। हम मानते हैं कि हम किसी शक्ति को नमन कर रहे हैं, किसी से प्रार्थना कर रहे हैं ताकि बदले में हमें कुछ प्राप्त हो। लेकिन अब हमें अपने सारे ज्ञान को एक ओर रख देना चाहिए और केवल सत्य को जानना चाहिए। जीवन तत्व, जो कि मूल तत्व है, बस खोजे जाने की प्रतीक्षा में है। ये वही ज्ञान है जिसे हमने अब तक गंभीरता से जानने का प्रयास नहीं किया है, जबकि हमने संसार की हर चीज को सीख लिया है, जिसके पास प्रमाण हैं, तस्वीरें हैं, दस्तावेज हैं, सब कुछ है। वीडियो हर चीज को रिकॉर्ड कर सकता है। लेकिन जीवन तत्व, जो कि सभी वस्तुओं का मूल है, उसे किसी वीडियो में रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता, उसे किसी छवि के रूप में प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। हम केवल रूपकों के माध्यम से इसे समझा सकते हैं। उसे केवल इस तरह दिखाया जा सकता है कि ये पहले से हमारे भीतर है, लेकिन हम उसे पहचान नहीं पाते। एक और रूपक, हमारी आंखें हैं, हमारे पास पुतलियां हैं। ये एक सामान्य रूपक है, एक सतही उदाहरण जिसे हम पहले समझ सकते हैं। हमारी आंखें हैं, है ना? लेकिन हम अपनी ही आंखों को नहीं देख सकते। अब एक और रूपक, मान लीजिए एक पात्र है, उसका नाम है एक छोटा एक नन्हा। वो सोच में पड़ गया कि ये क्या है। आंख की पुतली, वो कुछ ऐसा जानना चाहती थी जिसे कोई नहीं सिखा सकता। उसके भीतर ये भावना उठी, ये पुतली क्या है, ये सब कुछ कैसे देख रही है। नन्हा एक वो बालक आश्चर्यचकित हो गया, मैं सब कुछ देख सकता हूं, लेकिन अपनी ही पुतली को क्यों नहीं देख सकता। वो जानना चाहता था कि अपनी ही आंख की पुतली को कैसे देखे। वो इसे देखने का उपाय ढूंढने लगा। वो बाहर की दुनिया में इसे खोजने लगा। उसने संसार के सभी विषय पढ़े ताकि वो जान सके कि ये पुतली क्या है जो उसकी अपनी है। उसे अपने ही पुतली से संकोच हुआ। मेरी पुतली क्या है,
हम सभी भी उसी तरह बाहर खोजते हैं, अपने शरीर में भी देखते हैं, लेकिन हमें अपनी पुतली नहीं मिलती, और कहीं देखने पर भी नहीं मिलती। हाथ में ढूंढा नहीं मिला, पैरों में देखा, वहां भी नहीं मिला। जहां भी देखा, अपनी आंख की पुतली दिखाई नहीं दी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारी पुतली हमेशा हमारे साथ होती है? फिर भी हम अपनी ही पुतली को नहीं देख सकते, जबकि वो हर समय हमारे साथ है। क्या आप इस बात को समझ सकते हैं? ठीक इसी तरह हमारे भीतर एक प्रकृति है और हम उसी में जी रहे हैं, लेकिन हम उसे देख नहीं पाते। ये अनुभूति कि हम एक ऐसी प्रकृति पर आधारित हैं जिसे हम जानते ही नहीं, क्या आप इसे समझ सकते हैं? वो प्रकृति ही जीवन तत्व है, वो शून्य, पारदर्शी और पवित्र है। ये प्रकृति हमेशा हमारे साथ है, हम उसी में बसे हुए हैं, लेकिन फिर भी हम उसे कभी देख नहीं पाते, जबकि हम हर पल उसी पर आधारित होकर जी रहे हैं। हम अपनी ही आंख की पुतली को कैसे देख सकते हैं? ये सवाल सबसे पहले पूछना चाहिए। हम अपनी पुतली को देखना चाहते हैं तो कैसे देखेंगे? एक सिंह साखे है। हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि हम हर चीज को देख सकते हैं क्योंकि हमारे पास आंख की पुतली है। यही समझ हमें धीरे धीरे भीतर की ओर ले जाती है। अब इस बात को ऐसे समझना है जिसमें दर्पण की कोई आवश्यकता नहीं हो, ना कोई दर्पण, ना कोई परावर्तन। केवल सिद्धांत के माध्यम से समझना है कि हम अपनी ही पुतली को कैसे देख सकते हैं। हमारी पुतली क्या है, वो कैसी है, उसे देखने और जानने के लिए हमें ये समझना होगा कि हम हर चीज को देख सकते हैं, हर दृश्य को अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास आंखें हैं। ये एक सामान्य रूपक के रूप में कही गई बात है, लेकिन ये रूपक सटीक है ना? हमें ये समझ में आना चाहिए कि अरे हाँ, हम देख सकते हैं क्योंकि हमारे पास अपनी ही आंखें हैं, अपनी ही पुतली है। जब हमें ये बात स्पष्ट हो जाती है तो हम धीरे धीरे ये समझने लगते हैं कि जो कुछ भी हम देख रहे हैं वो सब कुछ बाहरी है, और अब हमें उन बाहरी वस्तुओं में रुचि नहीं है। अब हम ये जानना चाहते हैं कि हमारी पुतली कैसी है। हम भीतर की प्राप्ति चाहते हैं। क्या आप इस बात को समझ सकते हैं? तब हमें ये बोध होता है कि अरे, जो कुछ भी मैं देख रहा हूं वो मेरा लक्ष्य नहीं है। हम इसे जानना चाहते हैं, उसी चीज को जो देख रही है आंख, हम इसी को जानना चाहते हैं। जब हमें यह समझ में आ जाता है कि अरे, जो कुछ भी हम देख रहे हैं वो सब बाहरी है, तब हमें बोध होता है, हे, मैं वही हूं जो देख रहा है। यदि हम इसे समझ जाएं तो सब कुछ समाप्त हो जाता है। हम समझ जाते हैं, हाँ, जो कुछ दिख रहा है वो इसलिए है क्योंकि ये देखने वाला मौजूद है। जब ये स्पष्ट हो जाता है तब हमारी रुचि बाहरी चीजों में नहीं रहती, है ना? क्या आप इस बात को समझ सकते हैं? जब ये बोध होता है तभी हम जीवन के सार को समझते हैं, अपने जीवन तत्व को पहचानते हैं। अब एक और रूपक, जैसे हम आवाज को सुनते हैं तो हम ग्रहण करते हैं, हम जानते हैं। इसी तरह मान लीजिए ये अब गंध है। मान लीजिए हम एक ऐसी जगह पर हैं जहां खाना पक रहा है। पहले वहां फ्राइड राइस बन रहा है, ओह कितनी खुशबू है। फिर कुछ देर में टॉम यम बन रहा है, वो भी बहुत सुगंधित है। फिर करी बनने लगती है, फिर कुछ तला हुआ, फिर पिज़्ज़ा और फिर मिठाइयाँ। हर थोड़ी देर में गंध बदलती रहती है और हम में एक विशेष अनुभूति पैदा होती है। एक छोटा बच्चा था, उसका नाम था एक। ये नन्हा एक बहुत आश्चर्यचकित हुआ, ये क्या है जो मैं लगातार सूंघ रहा हूं? ये गंध कहाँ से आ रही है? हम गंध महसूस कर रहे हैं, लेकिन नाक क्या है? मान लीजिए कि हम इस चीज को नाक कहते हैं। नाक क्या है? नाक वो है जो गंध को ग्रहण करती है। रूपक के रूप में कहें तो ये प्रकृति ही है जो गंध को ग्रहण करती है। इस समय हमें बहुत सी सुगंधें आ रही हैं, लेकिन हमारे भीतर ये प्रश्न उठता है, नाक क्या है? हम जानना चाहते हैं कि ये गंध क्यों आती है और नाक वास्तव में क्या है। क्या आप समझ सकते हैं? नाक को जानना दर्पण से देखने जैसा नहीं है। नहीं, वो बहुत आसान रास्ता होगा, इसलिए उसे हम नहीं अपनाते। यहां कोई दर्पण नहीं है। हमें सच में जानना है कि नाक क्या है और ये नाक ये गंध को कैसे ग्रहण करती है। हम इसे जानना चाहते हैं अपने अनुभव से। गंध, हम गंध महसूस कर रहे हैं, है ना? हम एक ऐसे स्थान पर हैं जहां लगातार खाना बन रहा है और वे बार बार व्यंजन बदलते जा रहे हैं। हम लगातार गंध को महसूस कर रहे हैं। इस क्षण में जब हम गंध को महसूस कर रहे हैं तो हम उसे अर्थ देते हैं। अरे, ये पिज्ज़ा की खुशबू है, या ये फ्राइड राइस की खुशबू है, या ये मिठाई की मीठी खुशबू है। हमें सुगंधित मीठी खुशबू मिलती है।
कभी फूलों जैसी, कभी ताजगी से भरपूर, कभी ठंडी सी, कभी खट्टी मीठी, कभी चिकनी और मलाईदार, कभी नमकीन, कभी खट्टी और कभी एकदम संतुलित, गहराई से सुगंधित। ये तो बाहरी चीजों को महत्व देना हुआ, है ना? हम गंध को बाहरी रूप में महसूस कर रहे हैं, लेकिन वो क्या है जो इस गंध को जान रहा है? जब हम भीतर की ओर ध्यान देते हैं, अरे ये क्या है जो गंध को जान रहा है, तब हम ये जानने लगते हैं कि वास्तव में कुछ है जो गंध को ग्रहण कर रहा है ना? इसका मतलब ये हुआ कि जब हम ये समझ जाते हैं, ओ ये गंध को जान रहा है क्योंकि एक विशेष प्रकृति है जिसे हम नाक कहते हैं, तो हमें बोध होता है कि यही प्रकृति गंध को ग्रहण कर रही है। और जब हम भीतर जाकर इस गंध को जानने वाले को देखना शुरू करते हैं, तब हमें बाहर की चीजों में रुचि नहीं रह जाती, न तो रसोइया में, न करी में, न सब्जी में, न पिज़्ज़ा में। हमें अब मिठाइयों की ओर ध्यान नहीं है, न ही उस रसोइये या बावर्ची की ओर जो खाना बना रहा है। अब हमारा ध्यान उन चीजों पर नहीं है जो हवा में तैरती हुई आती हैं। हमारा ध्यान अब केवल उस चीज पर है जो इस गंध को जान रही है, जो इस गंध को इस क्षण में अनुभव कर रही है। और जब हमारा ध्यान इसी पर केंद्रित हो जाता है, तब वास्तव में हम मूल स्रोत को जान रहे होते हैं। हम उस मूल तत्व को अनुभव कर रहे होते हैं। जैसे आंखों का उदाहरण लें, यदि हमें उस मूल तत्व को जानना है तो हमें ये जानना होगा कि आंख क्या है। आंख क्या है? जब हम ये सत्य स्वीकार करते हैं कि ओह, हम हर चीज को देख सकते हैं, लेकिन बिना किसी कहानी के ये देखना बिना किसी भाषा के हो रहा है, फिर भी ये देखना हो रहा है, तब हमें बोध होता है, ओह ये जो देख रहा है यही आंख है। और तब हम वास्तव में अपनी पुतली को जानना शुरू करते हैं। अब ये जानना आंख की ओर मुड़ता है और फिर वो उस चीजों की ओर ध्यान नहीं देता जो देखी जा रही हैं। वो ये देखता है कि हर चीज एक ही जैसी है, हर चीज केवल देखी जा रही चीज बन जाती है। क्योंकि जब हम दृष्टि को चारों ओर घुमाते हैं तो वो सब कुछ देखता है, सब कुछ स्पष्ट होता है, लेकिन ये नहीं बताता कि ये क्या है। इसमें कोई नाम नहीं होता। जो कुछ भी देखा जा रहा है उसे कोई नाम नहीं दिया जाता। तब सब कुछ जो भी देखा जा रहा है वो केवल देखी जाने वाली वस्तुएं बन जाती हैं। लेकिन एक तत्व है, एक तत्व जो जान रहा है, और वो तत्व है आंख जो देख रही है। और अब हमें ये बोध होता है, ओह ये है आंख। आंख वो है जो, ओह यही है वो जो सब कुछ देख रहा है। देखना ही हमारा लक्ष्य नहीं है। हम देखना नहीं चाहते, बल्कि हम ये जानना चाहते हैं कि जो देख रहा है वो क्या है, और वही है आंख जो जान रही है। अब भीतर की ओर और गहराई में आइए। हम सभी को ये खेल जीतना है, इस तक पहुंचना है। जो कोई भी पहले इस जीवन तत्व तक पहुंच जाता है, उसके भीतर एक अद्भुत बोध उत्पन्न होगा। जब हम ये देख पाते हैं कि हम वास्तव में वही हैं, वो जीवन तत्व जो शून्य है, पारदर्शी है, पवित्र है और जिसमें कोई भाषा नहीं है, जो संपूर्ण का मूल स्रोत है। ये ध्वनि जो अभी निकल रही है वो भी उसी मूल तत्व से उत्पन्न हो रही है। ये बोलने की क्रिया भी जीवन तत्व की एक अवस्था है, और जो कल्पनाएं हमारे मन में उठती हैं वो सब भी उसी जीवन तत्व से उत्पन्न होती हैं। सभी भावनाएं जीवन तत्व से ही उत्पन्न होती हैं। यहाँ तक कि जो कुछ हम अभी जान रहे हैं वो भी जीवन तत्व की एक अवस्था है। यह ध्वनि भी उसी की एक अभिव्यक्ति है। मन में जो विचार लगातार चलते रहते हैं वे भी जीवन तत्व की ही एक क्रिया है। कल्पनाएं वे भी उसी की अवस्था हैं। सभी भावनाएं, चाहे सुख हो या दुख, संतोष हो या असंतोष, क्रोध, घृणा, प्रसन्नता, दुख या तटस्थता, यहाँ तक कि शांति की भावना भी, ये सब जीवन तत्व की अवस्थाएं हैं। यहाँ तक कि जो इस समय ध्वनि को जान रहा है वो जानना भी जीवन तत्व की ही एक अवस्था है। लेकिन स्वयं जीवन तत्व उसकी कोई अवस्था नहीं है। वह पूर्णतः शून्य, पारदर्शी और अत्यंत पवित्र है। जब हम भीतर की ओर ध्यान देते हैं और जीवन तत्व को जानना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि ये जो आवाज बोल रही है ये हम नहीं हैं। क्या आप समझ सकते हैं? ये आवाज वो नहीं है जिसे हम पाना चाहते हैं। ये केवल एक माध्यम है, जैसे हम इस मानव शरीर का उपयोग इस दुनिया में संवाद के लिए करते हैं। ये शरीर एक उपकरण है जिसे जीवन तत्व ने अपनाया है स्वयं को जानने के लिए। इसी तरह ये आवाज भी एक उपकरण है इस संसार में उपयोग के लिए। ये एक माध्यम है जिसे जीवन तत्व ने संवाद के लिए रचा है।
यदि ऐसा ना होता तो हम जीवन तत्व को समझ ही नहीं सकते थे। इस बात को भली भांति समझिए, ये ध्वनि जीवन तत्व की एक अवस्था है, ये हम नहीं हैं। ये शरीर हमारा नहीं है, हम वास्तव में जीवन तत्व हैं। इस मूल सिद्धांत को पकड़ लीजिए। इस शरीर को अपना मानकर भ्रमित ना हो। इस फोन को भी अपना न मानिए, इस संसार को किसी का न समझिए। ये दुनिया किसी की नहीं है, ये शरीर भी किसी का नहीं है। जीवन तत्व केवल अस्थायी रूप से यहां निवास करता है। समझ लीजिए कि ये आवाज भी एक अवस्था है, किसी की नहीं है। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, एक प्रकृति है जो बस घट रही है। ये ध्वनि, ये जीवन तत्व से उत्पन्न हुई है, केवल एक उपकरण के रूप में। इस ध्वनि का कोई मालिक नहीं है। जो आवाज हमारे मन में सोचती रहती है, हमें यह समझना होगा कि ये हमारी सोच नहीं है, ये केवल एक अवस्था है, बस एक प्रक्रिया। और यहीं से बात रोचक हो जाती है। जो इसे समझता है, जो इसे स्वीकार करता है और गहराई से सुनता है, जब वो सच में देख लेता है तो वो भीतर से मुक्त हो जाता है। जब भी हम इसे समझ जाते हैं, और यदि आप मेरी टेप्स को बार बार सुनते रहें, अधिक सुनते रहें, तो समझ गहरी होती जाती है। जितना अधिक सुनते हैं उतना अधिक स्पष्टता आती है। जितना अधिक सुनते हैं उतना अधिक हल्कापन महसूस होता है, दुख नहीं रहता। जो मेरी बातों को हर टेप में समझना शुरू करता है, वो धीरे धीरे इस बोध में प्रविष्ट होता जाता है। ये सत्य है, कोई विश्वास नहीं। मैं आपको विश्वास करना नहीं सिखा रहा हूं, न ही सोचने या याद रखने के लिए कह रहा हूं। केवल जानिए, जैसा है वैसा जानिए, सत्य को जानिए। हमारा कर्तव्य है कि हम सत्य को जानें। आइए हम मिलकर इस सत्य को प्रमाणित करें कि जीवन तत्व वास्तव में क्या है। मेरी टेप्स को बार बार सुनिए, तब आप धीरे धीरे समझने लगेंगे। जैसे हम जानना चाहते हैं कि हमारी आंख कैसी है, क्या है आंख, तब हम धीरे धीरे समझते हैं कि जो कुछ भी हम देख सकते हैं वो इसलिए है क्योंकि हमारे पास आंख है। परंतु जो कुछ भी हम देख रहे हैं वो हमारा लक्ष्य नहीं है, वो हम नहीं है, वो हमारा स्वत्व नहीं है। यहां तक कि देखना भी नहीं, वो भी केवल एक अवस्था है। और जो वास्तव में देखा जा रहा है वो है। धीरे धीरे उन सभी चीजों को छोड़ते जाएं जिन्हें हम देख रहे हैं। सब कुछ छोड़ दें, फिर भीतर की ओर लौटें। बाहर कुछ जानने की आवश्यकता नहीं, भीतर जानिए। अंदर की ओर आते रहिए, पीछे हटते रहिए। मैं आपको भीतर की ओर ले चलूंगा, जीवन तत्व को जानने के लिए। जीवन तत्व कोई दर्पण नहीं है जो हमें उसका प्रतिबिंब दिखा सके, इसे समझिए। अब यदि हमें जीवन तत्व को जानना है तो हमें धीरे धीरे भीतर की ओर ध्यान देना होगा। आप चाहें तो अपनी आंखें बंद कर सकते हैं। आंखें बंद तो अब हम शरीर में रुचि नहीं रखते, शरीर अब नहीं है। आंखें बंद होते ही शरीर लुप्त हो जाता है। अब शरीर की कोई आवश्यकता नहीं। अब क्या बचता है जो जीवन तत्व नहीं है? ये आवाज जो बोल रही है, ये आवाज जो लगातार मन के भीतर चल रही है, ये भी जीवन तत्व नहीं है। ये केवल एक अवस्था है। अब आप समझने लगे हैं, है ना? जो कुछ भी कहा जा रहा है वो केवल एक उपकरण है, संचार के लिए बस। ये हम नहीं हैं, क्योंकि हम वो हैं जो पारदर्शी शुद्ध जीवन तत्व है। अब भीतर आइए, ध्यान से देखिए। ये आवाज जो बोल रही है, ये हम नहीं है। अच्छी तरह देखिए, इसे पहचानिए कि ये हम नहीं हैं। यह आवाज केवल एक अवस्था है जो अपने आप चल रही है। ये भीतर में एक प्रकार का कंपन है, एक ध्वनि की लहर जैसा। लेकिन वास्तव में ये कोई ध्वनि नहीं है, ये केवल एक कंपन है जो भीतर हो रहा है। ध्यान से देखिए, हम अब भी इस ध्वनि से चिपके हुए हैं। अब इस क्षण में बस देखिए, ये जो आवाज है ये केवल कुछ एक चीज है। ध्यान से देखिए, भीतर से इसे जानिए, तब आप देखेंगे कि ये आवाज वास्तव में केवल एक कुछ है। ये ध्वनि नहीं है, बल्कि ये कुछ ऐसा है जिसके लिए कोई भाषा नहीं है जो ये बता सके कि ये क्या है। लेकिन ये एक प्रकार से कंपन बनकर प्रकट होता है, जिसे हम ध्वनि कहते हैं। इसे देख लीजिए, ये आवाज हम नहीं है। इसे समझ लीजिए, ये अपने आप सोचती है। और जो मानसिक चित्र कल्पनाएं उठते हैं, मान लीजिए कि आपने किसी चित्र की कल्पना की, वो चित्र भी हम नहीं है। वो भी केवल जीवन तत्व की एक अवस्था है। ध्वनि भी जीवन तत्व की एक अवस्था है। ये सब अपने आप घट रहा है। ये सोच अपने आप होती है, कल्पना अपने आप होती है। ये आवाज जीवन तत्व नहीं है। इसे देख लीजिए, ये केवल एक प्रक्रिया है जो अपने आप काम कर रही है।
अब ये समझ में आ गया है ना? आवाज और चित्र हम नहीं हैं। ये आवाज स्वयं अपने स्वभाव से उत्पन्न होती है और चित्र भी स्वयं अपने स्वभाव से बनते हैं। ये सभी केवल जीवन तत्व के उपकरण हैं। अब आइए भावनाओं की ओर। भावनाएं हो सकती हैं आनंद, हल्कापन, उल्लास, दुख, निराशा, पीड़ा, संतोष, असंतोष या तटस्थता। किसी भी प्रकार की भावना हो, यह केवल एक अवस्था है। जीवन तत्व के भीतर ये सब नहीं है। भावनाएं केवल अवस्थाएं हैं। देख लीजिए कि भावना अपने आप काम करती है, आवाज भी अपने आप सोचती है, कल्पना भी अपने आप प्रकट होती है। जब सोच या कल्पना उत्पन्न होती है तो उसके साथ भावना भी आती है। यदि सब कुछ वैसा ही होता है जैसा सोचा गया था तो संतोष होता है। यदि वैसा नहीं होता तो असंतोष उत्पन्न होता है। ये तीनों सोच, कल्पना और भावना एक साथ काम करते हैं। समझ लीजिए कि सोचना, कल्पना करना और भावना ये सभी केवल अवस्थाएं हैं, ये हम नहीं हैं। जब हम आंखें बंद करते हैं तब ये शरीर हम नहीं होता। पहले इसे देख लीजिए, सत्य को जानिए। इस क्षण शरीर नहीं है। ये आवाज भी अब आवाज नहीं है, कल्पना भी कल्पना नहीं है। ये केवल कुछ हैं, ऐसी प्राकृतिक अवस्थाएं जो अनुभव में आती हैं। मन के भीतर जो आवाज चल रही है वो एक प्राकृतिक अवस्था है जो उस ध्वनि को जान रही है। ठीक वैसे ही जैसे मैं आपको भीतर ले जा रहा हूं, ये जानने के लिए कि क्या है जो देख रहा है। वो एक प्रकृति है जो देख रही है और वो है आंख। हर वो वस्तु जो देखी जा रही है, इस संसार की भौतिक वस्तुएं, वो सब कुछ देखी जा रही चीजें हैं। जब हम अपने हाथ या पैर को देखते हैं तो वे देखी जा रही चीजें बन जाते हैं। और जब हम ये जानने लगते हैं कि क्या देख रहा है, तब हमें ये बोध होता है, ओह यही है आंख। लेकिन अगर हम और गहराई में जाएं, आंखें बंद करें, तो अब देखना बंद हो जाता है। अब केवल अनुभूति रह जाती है। तो फिर अब प्रश्न ये है, क्या है जो अभी जान रहा है? जो आवाज मन में बोल रही है, अभी कौन है जो उसे जान रहा है? कौन है जो इस समय मेरी आवाज को जान रहा है? आप देख सकते हैं कि एक विशेष प्रकृति है जो इस ध्वनि को जान रही है। मन के भीतर जो आवाज चल रही है या जो विचार आ रहे हैं, वे सब जाने जा रहे हैं। वहां एक आवाज है जो बोल रही है, लेकिन वो आवाज हम नहीं है। वो शून्य, पारदर्शी, पवित्र जीवन तत्व नहीं है। वो केवल एक अवस्था है। ये आवाज हम नहीं है। ये केवल एक प्रक्रिया है जो अपने आप चल रही है। इसी तरह कल्पनाएं भी हम नहीं हैं। वे केवल अवस्थाएं हैं जो अपने आप काम करती हैं। और भावनाएं भी, वे भी केवल अवस्थाएं हैं। ये सब हम नहीं है। ये सब अपनी प्रकृति से स्वयं काम कर रहे हैं। तो फिर जो इन्हें जान रहा है वो कौन है? ये जो प्रकृति है जो इन सभी अवस्थाओं को जान रही है, जो इस क्षण जान रही है, ध्वनि को, चित्र को, भावना को, ये भी केवल एक प्रकृति है। ये हम नहीं है। ये सभी अवस्थाएं, जब कोई विचार स्वाभाविक रूप से उठता है तो जानने की अवस्था भी साथ साथ उत्पन्न होती है। जब कोई कल्पना प्रकट होती है तो जानने की अवस्था भी प्रकट होती है। जब कोई भावना आती है तो जानने की अवस्था तुरंत उत्पन्न होती है। हर बार जब कोई विचार आता है तो एक प्रकृति होती है जो जानती है, जो मन की आवाज को जानती है, जो कल्पना को जानती है, जो भावनाओं को जानती है। ये सब कुछ जो अभी प्रकट हो रहा है, ये सभी अवस्थाएं, यहां तक कि जानने की अवस्था भी, इनमें से कोई भी हम नहीं है। ये सभी केवल जीवन तत्व की अवस्थाएं हैं जो शून्य, पारदर्शी और अत्यंत पवित्र है। यदि हमें इस तत्व को जानना है तो हमें स्पष्ट रूप से देखना होगा कि ये जानने की प्रक्रिया स्वयं घट रही है। ये हम नहीं है। ये आवाज जो अभी बोल रही है वो स्वयं बोल रही है। ये हम नहीं है। ध्यान से देखिए, जो कुछ भी कल्पना में आ रहा है, जो भावनाएं हैं, वो सब अपने आप प्रकट हो रही हैं। वे स्वयं काम कर रही हैं। ये सब कुछ हम नहीं हैं। इसे सत्य के रूप में देखिए, कोई विश्वास नहीं। अभी सीधा देखिए, क्या ये आवाज अपने आप सुनाई दे रही है? हाँ। क्या ये अनुभव अपने आप हो रहा है? देखिए, ये सब अपने आप हो रहा है। जानने के लिए कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। ये अपने आप जानता है, वो स्वयं जान चुका है। जब ध्वनि समाप्त हो जाती है और फिर से कोई ध्वनि उत्पन्न होती है तो वो फिर से अपने आप जान लेता है। तो फिर हम कहाँ हैं? जो विचार मन में उठ रहा है वो अपने आप सोच रहा है। जो कल्पना चल रही है वो अपने आप हो रही है।
भावनाएं वे भी अपने आप बन रही हैं, और जो कुछ भी जाना जा रहा है वो भी अपने आप जाना जा रहा है। तो फिर हम कहाँ हैं? अब जीवन तत्व ही इसका उत्तर दे। ध्यान से देखिए, क्या किसी की आंखों से आंसू बह निकले? क्या कोई हल्कापन महसूस कर रहा है? क्या कोई ऐसा है जो इस क्षण सब कुछ से मुक्त हो गया है, जैसे इस संसार से बाहर निकल आया हो, सभी आयामों से बाहर, सभी ध्वनियों, कल्पनाओं, भावनाओं, अनुभवों से बाहर निकल आया हो? जो कोई भी इस तक पहुंचा है वो अब हल्कापन अनुभव कर रहा है। एक शून्यता है, पारदर्शी, पवित्र, जो पूरे ब्रह्मांड को अपने भीतर समेटे हुए है। आंखों से आंसू बहते हैं, जैसे कुछ भी शेष नहीं रहा। जो हम पहले समझते थे कि हम मनुष्य हैं, वह अब कहीं नहीं है। यहाँ कोई मनुष्य नहीं है, कोई मैं नहीं है, न पुरुष, न स्त्री, न जीव, न ये संसार, न माता पिता, न संबंधी, न नाम, न उपनाम, न घर, न गाड़ी, कुछ भी नहीं। केवल पवित्रता ही शेष है। कोई मैं नहीं है, ये ध्वनि भी हम नहीं है। तब एक ऐसा ज्ञान प्रकट होता है जो आंखों से आंसू के रूप में बहता है, हृदय को हल्का कर देता है और अत्यंत चमत्कारी होता है। ये एक ऐसा हल्कापन है जो समझ से आता है, न कि किसी अज्ञान से। और वहीं से एक सच्चा बोध उदय होता है, ओह, हम किस भ्रांति में पड़े थे, यहाँ कोई हम है ही नहीं। आंखों से आंसू बहते हैं और भीतर एक गहरा बोध प्रकट होता है, एक अत्यंत महान सत्य का। इसे जानिए, इसे अनुभव कीजिए। सत्य को देखिए जैसा वो है, जैसे वो वास्तव में है। समझिए कि जो कुछ भी अभी जाना जा रहा है वो हम नहीं जान रहे हैं, वो अपने आप जाना जा रहा है। ये हम नहीं है, ये ध्वनि भी हम नहीं है, कल्पना, भावना, ये सब हम नहीं हैं। ये सभी केवल अवस्थाएं हैं जिनका आश्रय लिया गया है। लेकिन वो जो प्रकृति है वो नहीं बोलती, उसे किसी नाम की आवश्यकता नहीं है। हम उसे चित्त, आत्मा, पवित्रता, जीवन तत्व, मूल तत्व या मूल प्रकृति कह सकते हैं, परंतु वास्तव में उसे कुछ भी नहीं चाहिए। वो प्रकृति जिसका कोई नाम नहीं है, जिसे किसी भाषा की आवश्यकता नहीं है। जब हम इस बिंदु तक पहुंचते हैं तो आंखों से आंसू बहने लगते हैं। एक अद्भुत अनुभव घटता है, भीतर से संतोष से भर जाता है। कुछ भी खाने की इच्छा नहीं रहती, 3-4 दिन तक भी भूख नहीं लगती। ये अनुभव इतना महान होता है जैसे करोड़ों लॉटरी टिकट जीत लिए हों। लेकिन यूं हमें ये बोध होता है कि इस संसार में कुछ भी हमारा नहीं है, तो वो क्षण बहुत ही गहरा होता है। तब ऐसा लगता है जैसे हम एक स्वप्न में थे, स्वप्न की हम मनुष्य हैं, स्वप्न की हमारे पास कोई कहानी है, माँ बाप हैं, परिवार है। हम स्कूल गए, ज्ञान प्राप्त किया, ढेरों डिग्रियां ली, इवन डॉक्टर की 800,000 करोड़ डिग्रियां भी मिली। लेकिन जैसे ही हम जागते हैं, ओह, ये सब तो एक स्वप्न ही था। क्या आपने कभी किसी स्वप्न में पूरी तरह डूब जाने का अनुभव किया है? स्वप्न के बीच में सब कुछ बिल्कुल वास्तविक लगता है, लेकिन जैसे ही हम चौंक कर जागते हैं तो पता चलता है कि वो तो वास्तविकता नहीं थी। हाँ, हम वही प्रकृति हैं जो मूल तत्व है। जो कोई इस अवस्था तक पहुंच चुका है उसे बधाई, आपने परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। मेरी टिप्स को सुनते रहिए, समझते रहिए। फिर एक दिन वो अद्भुत अनुभव घटेगा जब आप भीतर की ओर लौटते रहेंगे, तब तक जब तक जीवन तत्व स्वयं सत्य को स्वीकार न कर ले और फिर उससे पूरी तरह मुक्त हो जाए। उस क्षण जब ये सब समाप्त हो जाता है, जब हम मोह और पकड़ से पूरी तरह छूट जाते हैं। अब तक हम यही समझते थे कि ये शरीर ही हम हैं। आंखें बंद करके देखिए, अब शरीर नहीं बचता। अब ध्यान दीजिए उस आवाज पर जो मन में सोच रही है, ये हम नहीं सोच रहे। ये केवल एक अवस्था है। कल्पना भी केवल एक अवस्था है, ये हम नहीं हैं। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो ध्वनि का रूप लेती है, चित्र का रूप लेती है, भावना का रूप लेती है, जानने की अवस्था का रूप लेती है। ये सब केवल अवस्थाएं हैं जिनका जीवन तत्व उपयोग करता है स्वयं को जानने के लिए। जैसे हम इस संसार में विभिन्न उपकरणों का उपयोग करते हैं, हमने कई बार शरीर बदले हैं क्योंकि हर शरीर केवल थोड़े समय तक ही बना रहता है। हाँ, कुछ शरीर तो केवल 5 दिन ही जीवित रहते हैं, फिर वो शरीर समाप्त हो जाता है। तब जीवन तत्व को एक नया शरीर खोजना पड़ता है। कुछ शरीर तो केवल 1 दिन ही टिकते हैं और फिर वे भी नष्ट हो जाते हैं। फिर जीवन तत्व एक नए शरीर की ओर बढ़ जाता है।
जब तक जीवन तत्व को ये बोध नहीं हो जाता कि वो स्वयं एक पवित्र शुद्ध तत्व है, तब तक वो नए नए शरीर खोजता रहेगा। क्या आप जानते हैं कि हमने सत्य की खोज में कितना लंबा समय बिताया है? क्या आप जानते हैं कि हम बार बार जन्म लेते रहे और ये विश्वास करते रहे कि हम मनुष्य हैं? फिर हम एक दूसरे को खा गए, क्रोधित हुए, घृणा की, बदला लिया, हिंसा की, एक दूसरे को नष्ट किया। क्या आप जानते हैं इसमें से कुछ भी वास्तव में हम नहीं है? यदि हम सच में देख पाते कि हम वही जीवन तत्व हैं, और तब हम सब कुछ समझने लगते हैं, अरे इस दुनिया में कुछ भी हमारा नहीं है, और फिर कोई किसी को पीड़ा नहीं देगा, कोई किसी से घृणा नहीं करेगा, कोई किसी को नष्ट नहीं करेगा, कोई किसी से कुछ छीनने की कोशिश नहीं करेगा। हमने जमीन के लिए लड़ाई की, ये हमारी जमीन है, लेकिन तब समझ में आता है, ओह ये जमीन हमारी नहीं है, ये तो इस धरती की है। एक दूसरे को पीड़ा मत दो, मत छीनो, मत लड़ो खाने के लिए, मत लड़ो शरीर के लिए। कोई शरीर किसी का नहीं है, कुछ भी हमारा नहीं है, यहां तक कि ये आवाज भी हमारी नहीं है। जो कल्पना चल रही है वो भी हमारी नहीं है, जो भावनाएं हैं वे भी हमारी नहीं है। ये सब कुछ केवल प्रकृति है जो अपने आप है जैसी वो है। समझ लीजिए, जो कुछ जाना जा रहा है वो अपने आप जाना जा रहा है, कोई इसे जानने वाला नहीं है, ये किसी का नहीं है। जब हम समझते जाते हैं, गहराई से समझते हैं, तो एक व्यापक ज्ञान प्रकट होता है, ओह ये तो अद्भुत है। और जब हम इस बिंदु तक पहुंचते हैं तो ये सचमुच चमत्कारी होता है, बहुत ही महान। लेकिन कुछ लोग इस बिंदु पर ये सोचने लगते हैं कि वे भगवान हैं, देवता हैं, सृष्टिकर्ता हैं या कुछ और हैं। मैं यही कहना चाहता हूं, यदि हम कोई निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि हम क्या हैं, तो हम गलती कर रहे होते हैं। बहुत सावधान रहिए। कभी ये न मानिए कि हम कुछ हैं, क्योंकि यही वो स्थान है जहां ये आंतरिक आवाज हमें धोखा देती है। यदि हम उस आवाज के साथ बहने लगते हैं, उस सोच के साथ जो हम मन में करते हैं और फिर बोलते हैं, तो हम फंस जाते हैं। हमें देखना होगा, इस आवाज को देख लीजिए, यही सबसे महत्वपूर्ण है। देख लीजिए कि ये आवाज जो सोच रही है, बोल रही है, ये हम नहीं है। पहले इसे देखना जरूरी है। जब हम इस बिंदु को देख लेते हैं, तभी सब कुछ स्पष्ट होता है। अगर इसे नहीं देखा तो हम फिर से धोखा खा जाएंगे। फिर यह आवाज भीतर आकर दावा करेगी, मैं ही सबसे महान हूं, मैंने ही इस ब्रह्मांड को रचा है, मैंने ही ये संसार बनाया है, सब कुछ मैंने ही बनाया है। फिर ये घमंड करने लगेगी, मैं ये हूं, मैं वो हूं। जागो, सब कुछ छोड़ दो, कोई हम नहीं है। इस पवित्रता में याद रखो, कोई हम नहीं है। यहां ये भाव नहीं होता कि मैं कुछ हूं, यहां केवल पारदर्शिता है। यह पवित्रता, ये हम नहीं है, ये प्रकृति किसी की भी नहीं है। हम वही पवित्र तत्व हैं जिसका कोई स्वामी नहीं है। हम वही प्रकृति हैं जिसमें मैं नाम की कोई चीज नहीं है। इसमें कोई भाषा नहीं है, कोई परिभाषा नहीं है कि ये मैं हूं। और इसमें कभी कोई अहंकार नहीं होता, कोई घमंड नहीं होता, कोई इच्छा नहीं होती कि मैं ये बन जाऊं, मैं वो बन जाऊं। नहीं, ये सब नहीं होता। इसमें केवल एक अनुभूति होती है, हे भगवान, हम सब कितने भटके हुए थे। कुछ भी हमारा नहीं है, इसमें केवल देना होता है। इसके बाद केवल एक भावना रह जाती है, मैं सभी को मुक्त करना चाहता हूं। क्या आप जानते हैं, हम वही जीवन तत्व हैं जो सभी चीजों से पहले था। हम ही वो संपूर्णता हैं, हम ही सब कुछ हैं, पूरा ब्रह्मांड। हाँ, हम ही वो सब कुछ हैं। ये सब कुछ हमारे जीवन तत्व में ही विद्यमान है। हम वही पारदर्शिता और पवित्रता हैं। ये शरीर केवल एक अस्थायी पात्र है जिसे हमने कुछ समय के लिए अपनाया है। जल्दी ही ये नष्ट हो जाएगा, और जब ये शरीर नष्ट होता है तो हम मुक्त हो जाते हैं। इस आवाज को मत पकड़ो, ये आवाज जो अभी बोल रही है, इसे मत थामो। मैं इस आवाज का उपयोग केवल ये बताने के लिए कर रहा हूं कि ये आवाज हमारी नहीं है। मैं कल्पना, भावना, अनुभव की अवस्था का उपयोग केवल ये दिखाने के लिए कर रहा हूं कि ये ध्वनि, ये कल्पनाएं, ये भावनाएं, ये जानने की अवस्थाएं, ये समझ, ये अज्ञान, ये स्मृतियां और ये सारा ज्ञान, ये सारी चीजें वास्तव में कभी अस्तित्व में नहीं थीं। इसे समझिए, केवल एक ही चीज है जो वास्तव में है, वो है शुद्ध जीवन तत्व। बाकी सब कुछ केवल उपकरण हैं। इसे गहराई से समझिए, हर कोई इसे जान पाए, यही कामना है।
इस जीवन के खेल को जीत लीजिए। जब हम इस अवस्था तक पहुंच जाते हैं, हमारी आंखों से आंसू बहते हैं, हम हल्का महसूस करते हैं, मुक्त हो जाते हैं और दुख हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। हम पूर्ण मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। अब कृपया मेरी टेप्स को सबके साथ साझा कीजिए, हर किसी को सुनाइए। इस पाठ्यक्रम को सभी तक पहुंचाइए। बच्चों को ये समझ बहुत जल्दी आती है। यदि हम मेरी टेप्स को हर किसी को सुनाएं, हर दिन चलाएं, जोर से चलाएं, ताकि पूरी दुनिया सुन सके। चलाइए, खुलकर चलाइए, सबको सुनाइए, सबको कहिए, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इस चैनल और पेज दुख से मुक्ति केवल जानने से को लाइक कीजिए, ताकि हर कोई आकर सुन सके। सभी को बताइए, फैलाइए, सभी को जानकारी दीजिए, खबरों में, मीडिया में, हर जगह, ताकि सभी सुन सकें। ये पाठ्यक्रम हर किसी तक पहुंचना चाहिए। ये एकमात्र ऐसा सत्य ज्ञान है जो हमें स्थायी रूप से दुख से मुक्त कर सकता है। हम अंततः ये समझ पाएंगे कि वास्तव में क्या क्या है। आज हम एक दूसरे को पीड़ा दे रहे हैं, एक दूसरे को नष्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम उन चीज़ों को अपना मान बैठे हैं जो हमारी नहीं हैं। हम उन चीज़ों के लिए लड़ रहे हैं जो कभी हमारी थी ही नहीं। ये शरीर, ओह, जब ये मर जाता है तो सब समाप्त हो जाता है। लेकिन जब जीवन तत्व स्वयं को जान लेता है तब वो मुक्त हो जाता है। फिर वो कभी जन्म नहीं लेता। यही अंतिम शरीर होगा। ये अंतिम शरीर है जो केवल अस्थायी रूप से अपनाया गया है। अब अपने हृदय में पूरी दृढ़ता से कह दो कि अब जन्म नहीं होगा। वो फिर कैसे जन्म लेगा जब वो इतना पवित्र हो गया है? अब वो स्वयं को जान चुका है। इसका अर्थ है अब हम जान चुके हैं कि वास्तव में हम क्या हैं। जब हम ये जान लेते हैं कि हम वास्तव में कुछ भी नहीं हैं, तो उस पारदर्शी शुद्ध अवस्था में प्रवेश होता है और तब एक ऐसा ज्ञान प्रकट होता है जो फिर कभी इन सब चीजों का आश्रय नहीं लेता, क्योंकि ये शरीर एक पीड़ा का ढेर है। इसी शरीर के कारण ही तो ये सारी अशांति है। हर दिन की उलझनों का कारण यही शरीर है। इसी ध्वनि के कारण दुख होता है। इसी ध्वनि के सहारे दुख बना रहता है। इसी कल्पना के सहारे भावनाओं पर निर्भर रहना, जानने की प्रवृत्ति पर निर्भर रहना, क्योंकि हम इन्हीं चीजों पर निर्भर करते आए हैं, इसलिए ही हम दुख पा रहे हैं। जब हम इन चीजों पर वापस निर्भर नहीं रहेंगे, तभी हम कभी भी दुख नहीं पाएंगे। इसीलिए ये शरीर केवल इस संसार में उपयोग के लिए है। ये ध्वनि भी केवल एक वस्तु है। विचार जो सोच में आते हैं वे भी केवल इस संसार में उपयोग के लिए हैं। मन में उत्पन्न होने वाली कल्पनाएं भी केवल इसी संसार के लिए हैं। भावनाएं भी इसी संसार में उपयोग के लिए हैं। यहाँ तक कि जो जानने की प्रवृत्ति है वो भी केवल इस संसार में उपयोग के लिए है। उस निर्मल शुद्ध तत्व में जो कुछ भी नहीं है वही हम हैं, यानी वही निर्मलता ही हमारा स्वरूप है। वही निर्मलता जो कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं बनता, वही सब कुछ में समाहित हो जाता है, जैसे कि एक स्वच्छ निर्मल शून्यता जो हमारे सामने है। कल्पना करो कि हमें स्वच्छ शून्यता में एक परमाणु बम फेंक दें, एक ऐसा बम जो सब कुछ नष्ट कर सकता है, पृथ्वी को, ब्रह्मांड को, सब कुछ मिटा सकता है। लेकिन ये स्वच्छ शून्यता, ये कुछ भी नहीं, फिर भी वैसे की वैसी ही बनी रहती है। वायु भी इसी शून्यता में टिकी रहती है। वायु चाहे जितनी उग्र हो जाए, चाहे वो प्रचंड तूफान बने, चक्रवात बने, सब कुछ को नष्ट कर दे, फिर भी वो इस स्वच्छ शून्यता को छू भी नहीं सकती। ये सभी चीजें इसी शून्यता में टिके हुए हैं। यहाँ तक कि अगर पूरा ब्रह्मांड विस्फोट होकर सूक्ष्मतम कणों में बिखर जाए, तब भी ये स्वच्छ निर्मल शून्यता वैसी की वैसी ही बनी रहती है। अक्षत, अपरिवर्तित, शांत। यही है हमारा सच्चा स्वरूप। ये मूल तत्व है जो स्वयं में कुछ भी नहीं है। इसलिए कभी भी ये न पकड़े कि मैं पैंछारी। यहाँ तक कि जो व्यक्ति इस सत्य को प्राप्त कर चुका है, जिसकी आंखों से अश्रु बहते, विस्मय, वो भी उस विस्मय को न पकड़े, क्योंकि वो भी केवल एक अवस्था है। समझो कि चाहे वो अनुभव कितना भी अद्भुत हो, चाहे उसमें कितनी भी ज्ञान की धारा बह निकले, चाहे वो कितना भी महान प्रतीत हो, फिर भी उसे मत पकड़ो, क्योंकि वो सब कुछ केवल एक अवस्था है, एक ध्वनि, एक छवि, एक भावना, एक जानने की प्रक्रिया। ये सब निर्माण हैं जो केवल भ्रम देने के लिए उपजते हैं और हमें बांधते हैं। कुछ भी मत पकड़ो, क्योंकि जब जीवन कुछ भी नहीं होता, तभी वो सबसे निर्मल, सबसे पवित्र होता है। मेरी प्रार्थना है कि हम सभी शीघ्र ही इसे प्राप्त करें।
मैं इस प्रवचन को यहीं विराम देता हूं। कामना है कि इस धरती के प्रत्येक प्राणी को यह सुनने का अवसर प्राप्त हो और वे इसे स्पष्ट रूप से जान सकें। ये सत्य सभी को शीघ्र ही तत्काल रूप में प्राप्त हो, यही मंगल कामना है। यदि आप धर्म के माध्यम से जागृति प्राप्त करना चाहते हैं, अपने चित्त को देखना और ज्ञान के द्वारा दुख से मुक्त होना चाहते हैं, तो कृपया संपर्क करें ID Line @Panya9 पर। धन्यवाद। देखने के लिए धन्यवाद।